नमस्कार, मैं स्टाइलिश राजूराज आज एक बार फिर आप लोग के साथ नए टॉपिक जेब कम करो और खुशी से ज़िंदगी जियो लेकर उपस्थित हूँ। आइए जानते हैं कि कौन सा जेब और कैसा जेब कम करना है। इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं और समझते हैं। तो आइए देखते हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिर कैसे हमारे अंदर जो है, हमारे ज़िंदगी के अंदर दुखी, टेंशन, डिप्रेशन, दबाव ये सब एंटर करता है। और इसे समझने के लिए हम आज आपको लेके चलेंगे फ्लैशबैक, आपको बचपना याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि सोचिए जब आप बच्चे होते हैं उस दौरान आपका कैसा एनर्जी होता है। एक अलग ही किस्म, यानी गजब का एनर्जी कह सकते हैं उस दौरान होता है या नहीं होता है, गजब का एनर्जी होता है। लेकिन आजकल वो एनर्जी कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया। सोचो बचपन में जब बच्चे होते हैं तो उस दौरान कुछ भी कितनी ढेर सारी मस्ती करते हैं, लड़ाई झगड़ा, तोड़ना फोड़ना, तरह तरह की एक्टिविटी होती रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बच्चे होते हैं। लेकिन आज के दौर में वो एनर्जी कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया। उस दौरान भी तो आप थे और अभी भी है, फिर आपका एनर्जी मतलब गजब का एनर्जी जो हमारे अंदर बचपन में हुआ करता था वो कहाँ गया। आखिर क्या है हमारे अंदर और वो क्या है जो हमसे हमारी एनर्जी को छीने जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट किए जा रहा है, छीन लेता है कह सकते हैं। और मज़े की बात बताओ, वो हम सभी को पता है। दुखी, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव में, चिंता में ज़िंदगी बिताना, ये सब क्या है, उसमें एनर्जी कम ही तो है। लेकिन अगर धोखा से किसी के पास है भी तो वो निगेटिव एनर्जी है। किसी को लड़ाने, किसी को मरवाने, किसी के साथ बदला लेने का, ऐसे तरह तरह की निगेटिव सोच में अपना एनर्जी कम करते हैं। और आपको बताओ ये पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आता है? जब हमारा माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो, एक जगह पे लगा हो, हमारे माइंड में हजारों चीज़ ना घूर रहा हो, तो नहीं तो हमारे अंदर जो है ना, माइंड का ऐसा हालत हो जाता है जैसे हमारे कंप्यूटर हैंग पड़ा हुआ है। और आपको बताऊं, जब मोबाइल में आप देखते होइएगा, आपने यदि मोबाइल में ज़्यादा ऐप डाउनलोड कर लिया हो तो मोबाइल हैंग करने लगता है और उसमें लिखा हुआ आते रहता है कि सॉफ्टवेयर अप टू डेट या रीसेट डाटा फैक्ट्री सेटिंग। ठीक उसी तरह क्या है, हम जो बच्चे भी जो है वो भी रीसेट फैक्ट्री सेटिंग पे रहता है, उसमें भी सॉफ्टवेयर अपडेट करने की रहती है। और इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम सभी को फिर से बच्चा बनना है इस दुनिया के बावजूद। क्यों? क्योंकि ये दुनिया बड़ों का है। बड़ों मतलब महामूर्ख, क्योंकि ये अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। शरीर फैला हुआ है चारों तरफ, मोटे हो गए, ऐसे हो गए, लेकिन मैच्योरिटी लेवल जो है अभी भी जीरो है। क्यों? क्योंकि बच्चों में तो थोड़ा है भी, क्योंकि वो जानता है अगर उसे पता चल जाए कि कहीं पे कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ होने वाला है तो वो जाके देखेगा, सुनेगा। लेकिन बड़ों में नहीं है, मैच्योरिटी बिल्कुल जीरो। क्यों? बड़ों में गया तेल लेने रियल मैच्योरिटी लेवल, कुछ नहीं होता है रियल मैच्योरिटी लेवल। लेकिन वही असल में समझा जाए रियल मैच्योरिटी लेवल, तो रियल मैच्योरिटी लेवल क्या होता है? तो रियल मैच्योरिटी लेवल होता है कि हम पूरी तरह से अलर्ट और अवेयर हैं हर मोमेंट में, कुछ नया सीखने, कुछ नया करने, कुछ नया सुनने के लिए। सोचो जब हम परेशान होते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत कम हो जाता है, लेकिन वही जब हम परेशान नहीं होते हैं तो हमारी एनर्जी अच्छा होता है, कमाल का होता है, हाई होता है। देखो फिर हम परेशान और दुखी क्यों होते हैं? इट्स सो सिंपल। पहला कि जो चीज़ हमें चाहिए सरवाइव करने के लिए, अगर वो ना हो तो हम दुखी होते हैं। और वो चीज़ कहाँ से आता है? पैसों से। तो हम किस वजह से दुखी होते हैं? पैसों की वजह से। और डेफिनेटली होते हैं, कभी ये मत कहना कि नहीं होते हैं, वरना फंस जाओ, सीधी चक्करों में फंस जाओगे और उल्टी सीधी बाबाओं के पास धक्के खाओगे। तो भैया तेरे जेब में पैसा नहीं है, पहले जाके पैसा कमाओ, समझ गए? और पहला क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम इतना पैसा तो होना ही चाहिए कि आपको सर्वाइवल का टेंशन ना हो। और ये कौन बताएगा? ना मैं ये बता सकता, ना कोई और। ये खुद आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी जो भी पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। और दूसरा, दुखी कब होते हैं हम? जब हम कमा रहे होते हैं कम
और खर्च ज़्यादा होता है। ये देखने में बड़ा सिंपल सा लगता है, बट ये क्रेडिट कार्ड, ये लोन, ये कर्ज, ये क्या है? ये सब जो है कम खर्च नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और ये जो कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे, थोड़ा थोड़ा करके चुका देंगे, ये थोड़ा थोड़ा क्या होता है आज तक मेरे को समझ में नहीं आया। आप लोगों में से कोई समझाएंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये थोड़ा थोड़ा क्या होता है। बट आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ करना ही है या कुछ लेना ही है जो फाइनेंस रिलेटेड है, तो आप डाउन पेमेंट पे करो ना जो आप करना चाहते हो। चाहे गाड़ी लेना है, चाहे फ़ोन लेना है, या घर बनाना है, या घूमना है, या कुछ भी करना है, डाउन पेमेंट पे। नहीं है तो नहीं लेंगे, सारा चक्कर ही खत्म। मतलब इतनी बेसिक सी बात अगर आपको समझ में आ गया तो प्रेशर रिलीज हो गया, बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम रिलीज हो गया। हाँ, ये दुनिया समाज को दिखाने के लिए कुछ लोग माइंड में उल्टी सीधी कहानी बना लेते हैं कि नहीं ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मेरी लाइफ ही नहीं चलेगा। तो बाइक से गाड़ी लेना ही पड़ेगा, उल्टी सीधी कामों में कर्ज लेना ही पड़ेगा, चाहे वो छोटी सी शादी ब्याह हो या कुछ बड़ा घर बनाने या ऐसे वैसे में जो छोटी छोटी कर्ज जो लेते हैं वो लेना ही पड़ेगा। तो बाद में जो आपके कर्जदार होते हैं वो आपकी ले लेते हैं। तो इसलिए समझ गए, इतना तो आपके अंदर अकल होना ही चाहिए कि जितना आपके पास पैसा है उससे हर समय खर्च जो है कम ही होना चाहिए। तब जाके आप जो है प्रेशर मुक्त, टेंशन फ्री जिंदगी जी सकते हैं, जिसकी पूरी संभावना नहीं है। 100 में से 10% आपका प्रेशर रिलीज रहेगा, जो कि पैसों की वजह से होता है। तो उसमें आपको कुछ आफियत मिलेगा। तो इतनी बेसिक सी बात आपको पता होना चाहिए कि जितना आपके पास पैसा है खर्च हमेशा उससे कम होना चाहिए, फिर आप टेंशन फ्री जिंदगी जी सकते हैं। और तीसरा दुखी हम कब और क्यों होते हैं, कभी सोचा है? जब हम अपने आप को किसी और से कंपैरिजन करते हैं तो हमारे ऊपर क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, और इसे आप प्रेशर बोल सकते हो। और जिसके ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर होता है वो उतना दबाव और टेंशन में रहता है, तनाव मुक्त जिंदगी जीता है। जैसे अभी आपको अगर बोला जाए कि आप भागो और आपके ऊपर 50 kg का बैग रख दिया जाए और एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई बैग नहीं है, तो किस केस में ज़्यादा भागेगा? बेसिक सी बात है कि बिना बैग वाला जो है ज़्यादा भागेगा, बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ठीक इसी तरह जिसके ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर रहता है वो उतना दबाव और टेंशन में रहता है। तो अपने अंदर झांक के देखो। और अभी हम क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं कि किस किस वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, समझ गए? तो ये आपके अंदर झांकना है। और अभी तक मैंने जो आप लोगों के साथ बताया कि पहला कि जो सर्वाइवल करने में पैसे की कमी आती है, सेकंड खर्च ज़्यादा होने की वजह से, और थर्ड कंपेयर करने की वजह से। चाहे आप किसी से करो, अब ये मत सोचना कि अपने से ऊपर से करेंगे तो ही प्रेशर क्रिएट होगा, नीचे से जो आपसे नीचे ना उससे भी करोगे तो भी क्रिएट होता है। जैसे जब आप कंपेयर करते हो अपने से नीचे से तो आपकी वाट लगती है कि कहीं मैं वापस से उस लेवल पे आ गया तो क्या होगा, अगर ये व्यक्ति हमसे आगे निकल गया क्या होगा। तो ये सब क्या है, प्रेशर है। और ये सब प्रेशर जो है ना आपको एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर देगा। तो अपने आपको चाहे आप अपने फ्रेंड से कंपेयर करो या एनी काइंड ऑफ कंपैरिजन किसी से करो, और ये सब तब समझ में आएगा जब आप अपने ब्रेन को रिलैक्स मूड में ऑब्जर्व करोगे। तब सोचो, जब कोई किसी से बोलता है कि मैं टॉपर हूँ, तो क्या सिर्फ प्रेशर किस उस जो बॉटम पे उस पर क्रिएट होता है या उस पर भी होता है जो टॉप पे है, जो टॉपर है? दोनों पे है। टॉपर को ये है कि कहीं से मैं बॉटम पे चला गया तो क्या हो गया, और बॉटम वाले को है कि हम ऐसा क्या करें जो टॉप पे है। तो दोनों ये सब क्या है, प्रेशर है। तो हमें इतनी अकल और समझ तो होना ही चाहिए कि हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है, और हमें आगे बढ़ने के लिए कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
बस हमें अपने एनर्जी को पहचानना है और उससे आगे बढ़ना है, और किसी के जैसा नहीं बनना है। क्यों बनेंगे किसी और के जैसा? हम जैसे भी हैं, मुझे ये समझ होना चाहिए कि हम जैसे भी हैं हमें अपने जैसा बनना है, किसी। और बताओ किस वजह से एक्सपेक्टेशन होता है? और आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि और क्या वजह है। हाँ, एक्सपेक्टेशन। एक एक्सपेक्टेशन आया है। एक्सपेक्टेशन देखो, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस सिर्फ एक लाइन कहूँगा कि एक्सपेक्टेशन वो होता है कि मानो एग्जाम्पल से समझना कि दुनिया जैसा भी है मुझे पसंद नहीं है और मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए, इसे ही तो एक्सपेक्टेशन कहते हैं। और आप बदलने की और उस तरह की एक्ट करते हो या कोशिश करते हो तो आप ऐसा करके भी हार रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में क्या बैठेगा कि मैं इसे बदल सकता हूँ या ऐसा कर सकता हूँ। और इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि समझो कि जब कोई एक हस्बैंड और वाइफ है, क्या एक हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होता है? जब हस्बैंड बोलता है अपने वाइफ से कि तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें पल्लू तो करना ही होगा, तो वाइफ क्या बोलती है, क्या सोचती है कि अरे यार चलो कोई नहीं, एक ही बात तो है, कर लेती हूँ। और आपको क्या लगता है कि हस्बैंड यहीं पे रुक जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो फिर उसका एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा। वो कहेगा नहीं, रोज़ तुम्हें सुबह उठ के पैर छूना पड़ेगा, पैर दबाना पड़ेगा, आरती करना पड़ेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी वाइफ उसकी गला दबा देगी। तो इसमें किसका, सिर्फ लड़की का घाटा हो रहा है और इसका भी हो रहा है जो उसका हस्बैंड है? और ये देखने का समझ चाहिए कि इसका भी हो रहा है जो हस्बैंड है। क्यों? क्योंकि जब दोनों अलग होगा तो दोनों को दुख होगा। इसने उसको 100 एक्सपेक्टेशन के बाद भी अवॉइड किया, तो ऐसा दूसरा लड़की कहाँ से मिलेगा जो इसका 100 एक्सपेक्टेशन पूरा करेगा? अगर वो गलती से दूसरा शादी भी किया तो उसके 2 कान के नीचे पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना कि क्या चल रहा है? और बाद में क्या होगा? इस लड़के को क्या होगा? उस हस्बैंड का, उसे तो 100 एक्सपेक्टेशन पूरा करने की आदत पड़ गया है। तो ऐसा ही होता है रेयर केस में देखते हुए। और अलग एग्जांपल में कि जब एक हस्बैंड, ये तो हस्बैंड वाइफ की थी, और जब आप ले सकते हैं दूसरा एग्जांपल कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी ऐसा होता है कि लड़का को लगता है कि उसकी सारी एक्सपेक्टेशन लड़की पूरी करेगी और लड़की को लगता है कि सारा एक्सपेक्टेशन लड़का। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो ब्रेकअप होता है। जब ब्रेकअप होता है तो उस लड़के के साथ भी ऐसा ही होता है कि अब क्या करें। तो ये सब देखने वाली बात है। और समझदार व्यक्ति जो है वो समझदार तरीका निकालेगा लाइफ जीने का, जहाँ से कोई प्रेशर ना हो कि दुनिया जैसा भी है परफेक्ट है, बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जरा से भी अगर माइंड में गलती से आ गया और इसे टच किया बदलने का, तो माइंड के लेवल पे जो है ना एक्सपेक्टेशन आने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। जरा आप अपने आप को मेरे जगह पे रख के देखो कि अगर मुझे समझ आ गया अभी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मुझे पागल होने से कोई रोक नहीं सकता है। पता है हम सभी को कि आग में जलना बुरा है, लेकिन क्या करते हैं, जल के देखते हैं। अरे वो जल रहा है तो हम क्यों नहीं, वो कर रहा है तो हम क्यों नहीं। मतलब सब जो कर रहा है सो हम भी, तो सब प्रेशर में है तो आप भी प्रेशर में रहो। और अब इसीलिए आपके साथ कुछ अभी तक जो मैंने बातें चर्च की उसे शॉर्ट में बताते हैं, कुछ मुख्य बातें जिसे आप कम कर सकते हैं। पहला, पैसे से ऊपर उठना है। उतने पैसे तो आपको चाहिए ही जितने आपके नीड है। दूसरा, डिजायर पूरा करने के लिए आपको कमाई बढ़ाना होगा। सुनने में आसान लगेगा, बट पहले कमाई बढ़ाओ फिर खर्च। और आपके पास जो पैसे बचे हैं उससे खर्च हमेशा कम करो। तीसरा, कंपैरिजन। अपने आप को जितना हो सके इस वायरस से बचा के रखो। और वायरस से, हाँ याद आया कि अभी हाल फिलहाल मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड हुई थी, कौन है ऐसे खतरनाक लोग जो वायरस के समान होते हैं। अगर ना देखें तो देखें और फिर वायरस समझ में आ जाएगा। खैर, हम थे कंपैरिजन। तो अपने आप को कंपैरिजन यानी इस वायरस से बचा के रखना है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में आगे पीछे ऊपर नीचे का खेल चलता रहेगा। इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, अपने आप को काम पे ध्यान दो। जिसे अपने काम में दम है वो अपने आप को इस रेस से बाहर निकल सकता है।
और सोचो कि इस टेंशन, डिप्रेशन, तनाव मुक्त वाली रेस में जीतना या भाग लेना इम्पोर्टेंट है या इससे बाहर निकलना। और चौथा, एक्सपेक्टेशन को जीरो कर दो। एक्सपेक्टेशन पूरा हो या ना हो तो भी कोई फर्क नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दोनों तरफ से मरने वाले हो। क्यों? क्योंकि पूरा होगा तो और ज़्यादा बढ़ेगा और कम होगा तो और ज़्यादा डिप्रेस में जाओगे। तो इसलिए अपने आप को एज ए रियलिटी देखो। और ये जितनी बातें मैंने बताई इसको अगर एज एक फार्मूला के रूप में अगर सम ऑफ करें तो यही थी कि जेब कम करो और ज़िंदगी खुशी से जियो। और जेब का मतलब जिसे समझ में आ गया वो तो सही है, जिसे ना आया उसे कह दूँ कि जेब का कंपेयर जो है माइंड से किए थे। और जेब का मतलब पॉकेट कम करना नहीं, माइंड में अगर जेब के समान इस तरह अगर आप कम कर सकते हैं तो आप बिल्कुल आसानी और खुशी से ज़िंदगी जी सकते हैं। तो इसलिए माइंड का जेब को जो है ना कम करना है। और जितनी मैंने बात बताई है अगर इतने आप कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ तक मैं अनुभव और गौर किया है कि कोई दिक्कत नहीं आएगा, बस आप एक बार करके देखना। और ये जेब करने का कॉन्सेप्ट जो है ना हमारे पिताजी से हमको सुनने को और जानने को मिला था। तो मैं सोचा कि ये जेब करने कम करो का आइडिया आप लोग के साथ भी शेयर करें। तो आप लोग पॉकेट वाले जेब को कम मत करो, माइंड वाली जेब है यानी माइंड, इसकी जेब कम करो। ये बहुत बड़ा है, इसका जेब तो दिखता नहीं है, बहुत बड़ा है, इसे कम करो और खुशी से जियो। और आई होप कि अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जेब कम करो और खुशी से जियो का कॉन्सेप्ट का पीछे का रहस्य क्या था। और मुझे आशा और उम्मीद है कि अगर आप लोग भी अपने माइंड के जेब को कम करोगे तो आप लोग को भी खुशी से जीने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल आसानी से खुशी से जी सकते हैं, बस माइंड का जेब कम कर लो। और ये जेब कम करने का कॉन्सेप्ट जो है ना हमें हमारे पिताजी से प्राप्त हुआ था। बिकॉज कि एक दिन उनसे बातचीत चल रहा था कुछ दौरान, तो उनके मुंह से ये बात मुझे सुनने को मिला कि जेब कम करो बेटा, जेब ज़्यादा होने से ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, इसलिए जेब कम ही रखो तो अच्छा रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो ये कॉन्सेप्ट जो है जेब कम करो ये आप लोग के साथ शेयर करें। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम हमने बनाया जेब कम करो और खुशी से जियो। और आप सभी का धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला और ये रहस्य जेब कम करो और ज़िंदगी खुशी से जियो का कॉन्सेप्ट देखा, सुना और जाना। और आई होप कि आप लोग भी अपने अपने जेब ज़रूर आज से कम करेंगे और ज़िंदगी खुशी से बिताएंगे। और अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।